नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी सखी संग आऊं कान्हा कर मोही लागे सखी संग आऊं कान्हा कर मोही लागे सखी संग आऊं कान्हा लाज मोही लागे सखी संग आऊं कान्हा लाज मोही लागे अकेली हमको अंतर ध्यान हो गए जी। श्री सुदामा जी महाराज द्वारिका नगरी में प्रवेश किए हैं और श्री ठाकुर जी महाराज का महल पूछ रहे हैं। वो तो कान्हा के नाम से पूछ रहे थे, अब उनका तो नाम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज श्री द्वारिकाधीश। थोड़ा बेटा ऐसे कर। एक ने बताया कि सीधे जाइए बाबा जी, वही द्वारिकाधीश का महल है। द्वार में पहुंचे, आए तेना किते दिन खोए देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। परिवारजनों के कारण संबंधियों के कारण विवाह करना ही पड़ा। मित्र लाला, तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है और जैसा नाम है वैसा भी उसका स्वभाव और गुण भी है। जैसे ही भाभी का नाम रानी क्या सोचेंगी ये सोचने लगे। अरे लाला, कछु नाय भेजो है। भगवान कहते हैं कि मित्र झूठ मत बोलो, मेरी भाभी मेरे ताई कछु जरूर भेजी होंगी, झूठ मत बोलो। सुखदेव जी महाराज भगवान कहते हैं कि मित्र इशारों ही इशारों में इशारा कराते हैं कि क्यों ही इशारों में इशारा कराते हैं कि क्यों तुम्हारी ये गति हुई है ये तुम जान लो। अपि ब्रह्मन गुरुकुलाद भवताना पड़ेगा। इशारों में कहा और मजाक से ही उपहास में ही सुदामा जी महाराज के पेट में उदर में अपने हाथ को ऐसे ही उछाला कि सुदामा जी महाराज का हाथ ऊपर हुआ और पोटली गिर गई। पोटली गिरी कि मेरे प्रभु ने उठा करके अपने हाथ में रखा कि मेरे
प्रभु ने उठा करके अपने हाथ में रखा। कहते हैं मित्र, मेरी भाभी ने जो संदेश भेजा था ना, जब वो बोल रही थी तभी मैं सुन रहा था। उन्होंने क्या कहा था कि 1 मास 2 पाठ में, रात्रि में अकेले ही खा लिया था, उसके कारण यह दोष तुम अभी तक भोग रहे हो। और आज मेरे पूज्य भाभी के दिए हुए इस अन्न को, भेंट को छुपा रहे हो, तो कितने जन्म तक तुम्हें क्या क्या भोगना पड़ेगा। इशारों में कहा और मजाक से ही, उपहास में ही सुदामा जी महाराज के सुन रहा था। उन्होंने क्या कहा था कि 1 मास 2 पाठ में 2 एकादशी होए और मेरे घर गोपाल जी